Hello friends, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will teach you next topic from the chapter electricity, that is the combination of a resistor. So firstly, what is the meaning of combination of resistors? So combination means combine the two or more resistors in the circuits. So why we need to combine the resistance in a circuit? Because we know that in practically electrical circuit we generally need controlled current and voltage, because in electrical application different components are used, and these different components often need to different voltage or current and different voltage and current. So obtaining this value, required value, we use the combination of resistance. So this combination of resistance used by two ways, first in series and second in parallel. So I have already drawn here diagrams of resistance, a series combination of resistance and a parallel combination of resistance. So first differentiate these two. First one, in the series combination of resistance, there are resistors device using for the resistance in a circuit, R1 and R2, which are in series, means end-to-end attachment in a circuit. And in this diagram there are two resistors R1 and R2 which are parallel to each other. Clear? So in the resistance, this diagram in the circuit where the resistance are in series, मीन्स जहाँ पे आपके जो रेजिस्टेंस है वो कैसे ज्वाइन है, सीरीज में ज्वाइन है. तो यहाँ पे जो आपका करंट है, दैट करंट इज फ्लो दीज टू रेजिस्टेंस विल बी सेम. तो आपका जो जहाँ पे करंट है वो क्या रहेगा, टू रेजिस्टेंस में आपका वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. क्लियर? और लेकिन आपके पास जब रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल ज्वाइन है, तो पैरेलल ज्वाइन में आपका जो है वो डिफरेंट करंट जो है वो फ्लो कर रहा है. तो आपके पास जहाँ पे जो करंट है वो क्या है हमारे पास, आई जो है वो आपके पास जहाँ पे हम लिखेंगे करंट जो है वो रेजिस्टेंस में क्या होएगा, सेम होएगा. और जहाँ पे आपका करंट जो है वो इनमें क्या होगा, डिफरेंट होगा रेजिस्टेंस के अंदर, रेजिस्टर्स में. क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है वोल्टेज. जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज में, रेजिस्टर 1 R1 एंड R2, इन दोनों में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. मींस हमारे पास जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस इनके अंदर, वो इन दोनों का जो है वो सम होएगा V1 और V2 का. सो मीन्स जो हमारी नॉर्मल वोल्टेज होएगी दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज 1 एंड वोल्टेज 2. लेकिन हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमारा जो है वो वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो जहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, और हमारा इधर जो है वो पैरेलल में वो हमारा वोल्टेज क्या होगा, वुड बी सेम. और यहाँ पे हमारा जो करंट है वो क्या था, डिफरेंट. तो मीन्स I इज इक्वल टू I1 एंड I2. तो यहाँ पे जो हमारा करंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल करंट हमारा इज I1 प्लस I2. क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पे थर्ड हमारे पास मेन जहाँ पे रहता है वो ये रहता है कि फुल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, मींस जो टोटल रेजिस्टेंस है जहाँ पे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RS के साथ. क्लियर? RS मींस टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज. तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारे यहाँ पे इक्वल होएगी टू रेजिस्टेंस, जितने भी हम रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे उनके सम के इक्वल होएगी. क्लियर? और अगर हम इंडिविजुअली इसको ईच रेजिस्टेंस के साथ देखें तो हमारी जो रेजिस्टेंस इन सीरीज है वो ग्रेटर होती है देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. मींस अगर हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के साथ इनको रिप्रेजेंट करें तो जो हमारी रेजिस्टेंस इन सीरीज होती है वो क्या होती है, बिगर होती है. लेकिन रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस और पैरेलल का, ये हमारे पास बेटा इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डायग्राम्स है. इनसे रिलेटेड आपके सैंपल पेपर में भी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं 3 मार्क्स के. दे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस, कि आपको कैसे फाइंड आउट करनी है सीरीज में और पैरेलल में. तो पैरेलल में आपके पास जो है वो क्या फॉर्मूला रहता है कि जब आप पैरेलल में रेसिप्रोकल करते हो तो वो आपकी जो रेजिस्टर्स आप यूज कर रहे हो सर्किट के अंदर, उनके पैरेलल जो आपका पास
रेसिप्रोकल ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होएगा इज इक्वल टू द टोटल रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। मीन्स इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी पूरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होएगी वो यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इक्वल रहेगी, और जो आपकी यहाँ पे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होएगी मीन्स टोटल रेजिस्टेंस होएगी सीरीज में, वो इक्वल टू होएगी सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नॉर्मली, इसमें रेसिप्रोकल में और इसमें नॉर्मल आपकी। और दैट्स वाई यहाँ पे जब आपकी रेजिस्टेंस जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल है रेसिप्रोकल में वो आपकी लेसर होएगी देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्लियर। तो ये आपके पास मेन डिफरेंस भी फॉर्म हो जाते हैं, जैसे मोर और आप रेजिस्टेंस 2, 3, 4 लिमिट नहीं है, जो भी आप रेजिस्टेंस यूज करते हो जितने भी नंबर में उनमें सभी का रेसिप्रोकल में सम करोगे और इधर आप जो है वो नॉर्मल सम जो है वो करोगे। तो मेनली ये तो आपके हो गए डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस कि आपको जो है वो सर्किट जिसमें आपके रेजिस्टेंस सीरीज में है एंड सर्किट जिसमें आपके रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल है। तो इसमें करंट आपका सेम रहेगा सभी उसमें, और इसमें आपका करंट डिफरेंट होगा I इज इक्वल टू, तो इसका जो टोटल करंट होएगा वो I1 प्लस I2 के इक्वल होएगा, और इसमें आपकी वोल्टेज डिफरेंट होएगी जो इक्वल होएगी V1 प्लस V2 के, और इधर आपकी वोल्टेज सेम रहेगी दोनों रेजिस्टेंस में, इधर रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू द सम होगा और इधर जो है वो रेसिप्रोकल का सम रहेगा, और यहाँ पे जो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर रहेगी। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगी ग्रेटर, और यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्लियर वो ग्रेटर है, और यहाँ पे हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी लेसर। ठीक है। तो इधर जो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगी पूरे सर्किट की वो क्या हो जाएगी लेसर। क्लियर। अब यहीं पे मैं आपको छोटा सा इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता देती हूँ। सपोज करो कि ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इसका जो है वो हमारे पास रजिस्टर की रेजिस्टेंस है 5 ओम और इसकी है 10 ओम। क्लियर। और इधर भी हम सेम ही ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसकी है 5 ओम और इसकी है 10 ओम। क्लियर। तो आपके पास ये फॉर्मूला आप जो है वो यूज करोगे दोनों में केसेस में, दिस वन और दिस वन। ठीक है। तो फर्स्टली आपके पास फॉर्मूला रहता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और रेजिस्टेंस सीरीज में आपके पास आ गई R है आपके पास 5 और R2 है आपके पास 10, और ये आपका टोटल हो जाएगा 15 ओम। क्लियर। और आपके पास पैरेलल में क्या रहेगा, तो रेजिस्टेंस आप पैरेलल में क्या करते हो रेसिप्रोकल करते हो। क्लियर। तो रेसिप्रोकल में आपके पास आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करोगे दैट इज 1/5 एंड 1/10, और इसमें आप लोगे एलसीएम, एलसीएम आपका 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 10 1 जा 1 1, और इट वुड बी 3/10। तो 3/10 का आप रेसिप्रोकल में तो चेंज करोगे तो आपकी रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में क्या हो जाएगी 10/3, और इसको आप डिवाइड करोगे तो इट वुड बी 3/3 ओम। क्लियर। तो यही आपके पास इससे रिलेटेड मिक्स्ड न्यूमेरिकल हैं आपके सैंपल पेपर में जो मैंने सॉल्व किया है बड़े इजी मेथड के साथ, इजी वे के साथ, रेजिस्टेंस के साथ रिलेटेड है। आपको उसको वोल्टेज ओम्स लो करके वोल्टेज इनटू करंट और रेजिस्टेंस को जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, या फिर आपको करंट को फाइंड आउट करना है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।